Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 7, पेज नंबर 64। कल इसके पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडाप्टेशन का मतलब समझ लिया था कि हर जीव अपने वातावरण में रहता है और जिस भी हैबिटेट में, जिस भी निवास स्थान पर, जैसे भी वातावरण में, जैसे भी क्लाइमेट में वह रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। या हम ये कहें कि वह जीव, चाहे वह पेड़ पौधा हो या कोई एनिमल हो, वह उस वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को उस वातावरण में ज़िंदा रखने के लिए, चाहे कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन आए, वह जीव अपने अंदर कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेता है। जैसे अगर हम प्लांट्स में ही देखें तो जो पोलर एरियाज़ में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां सुई की तरह से नुकीली होती हैं, हरी होती हैं, नुकीली होती हैं। और प्लांट जो होते हैं, इनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। प्लांट्स कोनिकल शेप में होते हैं, कोन की तरह से होते हैं, जिससे अगर बर्फ़ पड़े भी तो तुरंत ही बर्फ़ नीचे आ जाए। अगर बर्फ़ पत्तियों के ऊपर जम गई तो पत्तियां सड़ सकती हैं। तो इन सब ऑड कंडीशन से बचने के लिए हर जीव अपने अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करता है, उसके रूट्स में, उसके स्टेम में, उसके ब्रांचेज में, उसकी लीव्स में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स की बॉडी में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे पोलर बियर्स को ही हम देखें तो ऐसे आपने अगर भालू देखे होंगे तो ये काले कलर में होते हैं। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में भालू पाए जाते हैं ये काले कलर में होते हैं, लेकिन जो पोलर बियर्स होते हैं ये सफ़ेद होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके ऊपर बाल एकदम सफ़ेद कलर के हैं और बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, तो दूर से इन्हें कोई देख करके अलग से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। उसे ये लगेगा कि सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ में उसे भालू नज़र नहीं आएगा, उसे पोलर बियर्स नहीं दिखाई देगा। इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं और पंजे नुकीले होते हैं, जिससे ये बर्फ़ में आसानी से चल सकते हैं। इनके ऊपर हेयर्स की बहुत थिक लेयर होती है और इनकी स्किन मोटी होती है। स्किन के नीचे भी एक फैट की एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर होती है। इन सब की वजह से ये ठंडक में अपने आप को बचाए रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब 6 महीने की ठंड पड़ती है तो वो 6 महीने ये विंटर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ये अपनी माद से बाहर नहीं निकलते हैं। और फिर जब अगला 6 महीने दिन का होने का नंबर आएगा तब ये अपनी माद से, गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर ये शिकार करते हैं। तो ठंडक के ज़्यादातर महीनों में ये सिर्फ सोते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको ऑड कंडीशंस में भी ज़िंदा रखने के लिए, इनको ज़िंदा बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये फीचर्स इनके, ये कैरेक्टर्स इनके। तो इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होती है, ये बहुत दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेता है, उसको पहचान लेता है। और नुकीले पंजे हैं, इसको शिकार करने में भी आसानी होती है। तो अपने इन फीचर्स की वजह से यह जीव पोल जैसी ठंडी एरिया में भी, पोलर रीजन्स में भी अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। ऐसे ही अगर हम पेंगुइन्स को देखें तो पेंगुइन्स भी पोलर एरिया में रहती हैं। ये हर्डल, झुंड में रहती हैं, पूरे ग्रुप में रहती हैं, जिससे इनका शरीर गर्म बना रहता है। और इनका भी जो नीचे का हिस्सा होता है, पेट की तरफ वाला हिस्सा, ये भी सफ़ेद कलर का होता है, जिससे दूर से इन्हें देख करके शिकारी इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो और ये इनके पंजे जो होते हैं ये फैले होते हैं, जो इन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इन लोगों को बहुत स्पेशल बनाते हैं। और इन फीचर्स की वजह से ये जीव बहुत ठंडी जगहों पर भी ज़िंदा रह पाते हैं। ऐसे जितने भी जीव पोलर रीजन्स में होते हैं उन सभी के अंदर ऐसी कोई न कोई फीचर ज़रूर होती है जिसकी वजह से वह उस एरिया में ज़िंदा रह पाते हैं। अब जैसे मछलियाँ ही हैं, तो मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहती हैं? मान लो किसी तालाब में या किसी नदी में, झील में मछलियाँ हैं और वह पोलर एरिया में, वह नदी झील है, तो ऊपर का पानी तो एकदम बर्फ़ बन के जम जाएगा। ऊपर का जो पानी है वह बर्फ़ बन के जम जाता है, लेकिन उस बर्फ़ के नीचे पानी होता है, वाटर जो होता है वह लिक्विड स्टेज में होता है और मछलियाँ उसी में रहती हैं। अब ये पोलर बियर्स जैसे हैं तो ये उस बर्फ़ को तोड़ देते हैं और तोड़ करके जाते हैं, मछलियों को पकड़ करके निकाल करके खाते हैं। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं सभी जीवों में जो पोलर एरिया में होते हैं, कि ये अपने आप को वहाँ पर ज़िंदा रख पाते हैं उस ऑड एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, अगली चीज़ें हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।